तो सबको पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम है सोन कांबळे आर्यन राजपाल। मैं लीलंगा के जय भारत विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि भारत आत्मनिर्भर है। तो भारत आत्मनिर्भर है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत आत्मनिर्भर है, इसका अर्थ है कि भारत हर चीज़ खुद के दम पे बनाता है, खुद के मदद से बनाता है। जो भूतकाल की बात करूँ तो भूतकाल में भारत आत्मनिर्भर नहीं था, लेकिन भविष्य में ज़रूर होगा, ये मुझे विश्वास है। और हमें पता है कि आत्मनिर्भर कौन किससे बन जाता है। तो आत्मनिर्भरता बढ़ती है भारत के लोगों से, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी आत्मनिर्भरता सिद्ध कर रहे हैं। चाहे वो विज्ञान हो, उद्योग हो, व्यापार हो, या फिर हमारा अलग अलग क्षेत्र हो, उसमें हमारी आत्मनिर्भरता लोगों को सिद्ध हो रही है। तो सबसे बार हम बात करते हैं कि जग को, दुनिया को हमारी आत्मनिर्भरता कैसे पता चली। हमें पता है कि 2020 में जब कोरोना काल आया था, तब दुनिया भर में महामारी फैल गई थी। लेकिन ये हमारे लिए मौका था हमारी आत्मनिर्भरता विज्ञान के क्षेत्र में जो है प्रस्थापित करना। हमारे वैज्ञानिकों ने अपने वैक्सीन खोज कर हमारी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, जो दुनिया को हमारी सफलता, हमारे ज्ञान के बारे में पता चला। 2023 में जब हमने चंद्र पे दक्षिण ध्रुव में हमारा उपक्रम उपक्रम सही पूर्वक सफलतापूर्वक प्रस्थापित किया, तब दूसरी बार भारत का ज्ञान और विज्ञान के लोगों को पहचान हुई। और भविष्य में ऐसे हमें अनेक प्रयोग करने हैं जिससे हमारी आत्मनिर्भरता सिद्ध हो। तो हम बात करते हैं कि भारत आज हर क्षेत्र में जो है वो आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो हम व्यापार हो या उद्योग धंधे हो, जो कि भारत का मूल बिजनेस है, जिसके कारण भारत आज डेवलपमेंट बन रहा है अपने आर्थिक संपत्ति में। तो हम बात करते हैं हमारे गांव से। तो गांव हमें पता है कि भूतकाल में गांव में ऐसे अनेक प्रयोग थे, अनेक व्यापार था, जो कि जिसके कारण ही भारत का आज इतना ज़्यादा विकास हुआ है, जो कि भारत के मूल ढाबा है हमारे विकास का। लेकिन दिन ब दिन अगर बात करते जाए तो वो उद्योग धंधे, वो व्यापार आज पूरी तरह से नष्ट हो जा रहा है। क्योंकि भारत की जो पढ़े लिखे युवक है, उन्हें बड़े बड़े काम करने हैं, लेकिन बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर होना है, लेकिन गांव के काम अब उस तरह हम उसे विकसित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें पहले तो ये करना है कि हमारे जो शिक्षित ग्रुप है, जो हमारे शिक्षित जो गट है, जिनको उनको अपने मन में हमें ये कराना है कि उनके मन में एक अलग ही प्रशंसा हो या अलग ही उनके खिलाफ एक अट्रैक्शन हो, जिसके कारण वो उसमें विकास करें। और ये सब कुछ हमारे योग पे डिपेंड है। आज हम देखते हैं कि भारत आत्मनिर्भरता बनता जा रहा है, लेकिन भविष्य में होगा ये सिर्फ योग पे डिपेंड है। इसलिए योग की मानसिकता क्या है, हमें वो सबसे पहले सोचनी होगी। आज जापान हो, इंग्लैंड हो, स्पेन हो, सबकी अर्थव्यवस्था एकदम बलकट है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे उनके बच्चे जो है 7-8 साल की उम्र में ही बड़े बड़े प्रयोग करते हैं। और अगर हमें उनकी जैसा हमारा विकास करना है, तो हमारे बच्चों को जो है वो जो हमारे 7-8 साल के बच्चे हैं, उनका विकास भी उतना ही करना होगा। ये तो सिर्फ हमारा गांव का है, लेकिन अगर हम बात करें देश के अलग अलग क्षेत्रों में विकास हो रहा है, और उससे विकास जब होगा तो हमें उसमें अपना आत्मनिर्भरता सिद्ध करने का मौका भी मिलेगा। और हम बात करें तो हमारे देश में अलग अलग संस्कृति है। हमारे देश अलग अलग संस्कृति बना हुआ है। लेकिन आज बात करें तो कई ऐसे कामकाज है जो कि सिर्फ प्रसिद्ध है, इसलिए लोग उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कामकाज है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, और इसके लिए हमें उस कामकाज को ढूंढना है जो कि ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन उसमें भी हमें अपना नाम बनाना है। आज अगर देखें तो हम मानते हैं कि पर्यावरण पर्यावरण बहुत जरूरी है, हमें हमारा स्वास्थ्य भी जरूर रखना है। लेकिन आज देखें तो लोग सब पैसों के पीछे पड़े हैं। और पैसों के पीछे क्यों पड़े हैं? अगर हम भविष्य में सोचे हमने एक अच्छा सा पैसा कमाया, लेकिन भविष्य में अगर हमें एक बड़ी सी बीमारी हो गई, तो एक पल में हमारा सारा पैसा निकल जाएगा। इसलिए हमें हमारे पैसों के साथ हमारी सेहत भी बचानी है, और सेहत बचाने के लिए तो हमें पता ही है कि पेड़ लगाने पड़ते हैं। लेकिन आज सिर्फ एक कागजी बात रह गई है कि हमें पेड़ लगाना है और पेड़ बचाना है। जब तक ये जो नियम है, जो ये मूल्य है, जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, तब तक हम उसे उसके उसके ऊपर नहीं चल सकते। इसलिए खुद को बदलना सबसे बड़ा कार्य है। आज हमारे देश के जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, वो मानते हैं कि हमें अलग अलग नियम बनाने हैं, नियम करने हैं, लेकिन वो नियम तब तक सफल नहीं होंगे जब तक हम खुद से शुरुआत नहीं करेंगे। इसलिए हमें खुद से शुरुआत करनी है और उनके साथ चलना है, तभी हम देश विकसित होंगे। आज हर क्षेत्र में डेवलपमेंट है, लेकिन हर क्षेत्र में डेवलपमेंट के साथ भी हमारा स्तर जो है वो नीचे गिरता जा रहा है। आज हम मानते हैं कि लोक संख्या से, यानी कि दुनिया की पॉपुलेशन से उनका विकास होता है, तो ऐसा नहीं है। जिस देश की लोक संख्या उनके निरक्षर प्रमाण के साथ चलती है, उसी देश का विकास होता है। यानी कि अगर हमारी लोक संख्या 150 करोड़ है, तो हमें 150 करोड़ लोगों को निरक्षर करना होगा, तभी डेवलपमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ती है। यही हमारा मूल मंत्र है। धन्यवाद।